दोस्तों, हमारे चैनल ओबीसी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन सारे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। तो आज रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों। हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, एक मैदान में कुछ बतख के कितने पैर होते हैं दोस्तों? 2 पैर तथा बकरे हैं। कुल मिलाकर 77 सिर हैं, 224 पैर है। तो बतखों की संख्या कितनी है आपको बताना है। बतख के कितने पैर होते हैं दोस्तों? 2 पैर होते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों 4 पैर वाले जानवरों का आंसर पहले आता है, उससे बड़े ही आसानी से हम दोस्तों 2 पैर का भी आंसर बता सकते हैं। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? यह सर और पैर वाले क्वेश्चन वाला है दोस्तों। सबसे पहले बड़ी संख्या का हमें आधा करना है दोस्तों, यानी 224 का हमें आधा कर देना है, यानी दोस्तों 2 से भाग दे देना है। तो इसका आधा कर दिए, हमें कितना मिल गया दोस्तों? 112। 224 का आधा कितना हो गया दोस्तों? 112। क्या किए दोस्तों? बड़ी संख्या का सबसे पहले हमने आधा कर दिया, और जो आया है उसमें दोस्तों छोटी वाली संख्या को माइनस करना है, यानी 77 को दोस्तों माइनस करना है। बड़ी वाली संख्या का आधा करके दोस्तों छोटी वाली संख्या को माइनस कर देना है दोस्तों। तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ दोस्तों एक उधार लेगा, 12 में से दोस्तों 7 गया तो आपका बचा 5। इधर बचा दोस्तों एक उधार दे दिया तो कितना बचा दोस्तों? यहाँ 0 बचा, तो 0 में एक उधार देगा 10। 10 में से 7 गया दोस्तों तो आपका कितना बचा दोस्तों? 3। तो दोस्तों 212 में से 77 माइनस कर दिए दोस्तों तो 35 बचा। तो यह किसका आंसर आ गया दोस्तों? यह 4 पैर वाले जानवर का आंसर आ गया दोस्तों। अगर आपसे पूछता बकरों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो बकरों की संख्या 35 हो जाती दोस्तों। लेकिन आपसे पूछा है बतखों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों टोटल सिर 77 है दोस्तों। 77 सिर में से दोस्तों बकरों का सिर घटा देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 77 में से दोस्तों हम 35 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 में से 5 गया दोस्तों तो आपका बचा 2, और 7 में से 3 गया दोस्तों तो आपका बचा कितना? 4। तो करेक्ट आंसर इसका 42 आ जाएगा। बतखों की संख्या ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बड़ी वाली संख्या का हमें आधा करना है, और जो आएगा उसमें छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे तो 4 पैर वाले जानवर का आंसर आ जाएगा। अगर 2 पैर का पूछा है दोस्तों तो टोटल सिर में से इस 4 पैर वाले जानवर को घटा देंगे तो बड़े ही आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस तरह 20 से दोस्तों 6 बना है, उसी तरह 40 से अगली कौन सी संख्या बनेगी आपको बताना है दोस्तों। तो 20 से 6 किस तरह बनना है दोस्तों, चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 20 में दोस्तों 2 है और 0 है, इसको बीच में प्लस का साइन कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और फिर से जो आया दोस्तों उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6। यहाँ जो 6 है दोस्तों 6 आ गया आपका। उसी तरह दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4 है दोस्तों और 0 है, यानी 40 है, बीच में प्लस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 4 आ जाएगा। अगर 4 में 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ 3 का गुणा किए हैं, तो यहाँ 4 तिहाई 12 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया दोस्तों? 12। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन आपको बड़े ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। इन दोनों को जोड़ देना है, बीच में प्लस का साइन, फिर दोस्तों 3 का गुणा करना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई आकृति में गलत पद बताइए। आपको गलत पद इसमें बताना है, कहाँ पद गलत है दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं। 27 से दोस्तों 22 किस तरह बना है दोस्तों, इसमें कितना माइनस हुआ है दोस्तों? आपका 5 माइनस हुआ है दोस्तों, क्योंकि 22 में 5 जोड़ेंगे 27 हुआ, यानी -5 हुआ है। उसी तरह 17 से यहाँ 22 आएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका -5 यहाँ भी हुआ है। 17 में से दोस्तों -5 करेंगे दोस्तों, यानी +5 तो 22 आ जाएगा। उसी तरह 17 से अगर -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका 11 आ जाएगा। अगर 11 में से दोस्तों -5 कर दें दोस्तों तो कितना होगा? यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ दोस्तों 17 में से -5 करेंगे दोस्तों तो आपका 11 नहीं आएगा,
क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा आपका 12। यहाँ लिख दे हैं दोस्तों, यहाँ आना चाहिए 12। 17 में से -5 करेंगे दोस्तों तो यहाँ आपका 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ है 11 दोस्तों, तो यही गलत पद हो गया दोस्तों। उसी तरह 11 में से -5 करेंगे दोस्तों 7 आएगा, और 7 में से दोस्तों -5 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 11 लिखा है दोस्तों, यहाँ क्या होना चाहिए दोस्तों 12, क्योंकि 17 में से 5 माइनस करेंगे दोस्तों तो 12 आएगा। तो गलत पद पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका गलत पद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए आरेख में वृत्त किसानों को, वृत्त किसको दोस्तों दर्शाता है, किसानों को। लिख दे रहे हैं दोस्तों, आयत शिक्षितों को दर्शाता है दोस्तों। आयत किसको दर्शाता है दोस्तों, शिक्षितों को। और दोस्तों त्रिभुज चावलों को दर्शाता है। त्रिभुज किसको दर्शाता है दोस्तों, चावल को त्रिभुज दर्शाता है। तो पूछा है कितने किसान शिक्षित हैं। किसान कौन है दोस्तों, ये वृत्त वाले दोस्तों किसान हैं। तो कितने किसान हैं दोस्तों शिक्षित के अंतर्गत आते हैं पूछा है। तो शिक्षित कौन है दोस्तों, आयत, यानी वृत्त के अंदर वाले कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो आयत में भी हैं। तो वृत्त के अंदर वाले 5 और 3, यही 2 लोग आयत में हैं दोस्तों। तो इसका क्या होगा दोस्तों, 5 + 3 = 8। कितने लोग शिक्षित हैं दोस्तों, तो 8 लोग शिक्षित हैं। कितने किसान शिक्षित हैं दोस्तों, तो 8 किसान शिक्षित हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, त्रिभुज काउंटिंग से है दोस्तों। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं पूछा गया है दोस्तों। कितने त्रिभुज है आपको बताना है। तो त्रिभुज गिनने का तरीका क्या है दोस्तों, सबसे नीचे वाली लाइन के ऊपर देखेंगे कितने खंड बन रहे हैं दोस्तों, 1 2। तो यहाँ से कितने त्रिभुज बने दोस्तों, 2 और 1 3, इनको जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। उसी तरह इस लाइन के ऊपर खंड गिनेंगे दोस्तों, कितने खंड बन रहे हैं, तो 1 2 3 4, इन सभी का योग कर देंगे। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, तो यहाँ 10 आ गया। और 10 और 3 प्लस कर देंगे तो टोटल कितने त्रिभुज बने दोस्तों, टोटल 13 त्रिभुज बने। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 13 ट्रायंगल इसमें बनेंगे दोस्तों, 13 त्रिभुज। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि प्लस बराबर गुणा है, क्या है दोस्तों, प्लस बराबर गुणे का साइन करना है, स्टार बराबर यानी दोस्तों भाग करना है। स्टार के जगह पर क्या करना है दोस्तों, आपको भाग का साइन लगाना है। और इस डंडे की साइन के हिसाब पर क्या लगाना है दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों योग यानी प्लस। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रहे हैं, इसका मतलब प्लस, तो आपको इसका मतलब बताना है दोस्तों। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। 16 है दोस्तों, फिर स्टार, स्टार का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ देखेंगे स्टार मतलब भाग, तो इसके स्थान पर भाग का साइन लगाएंगे। फिर से दोस्तों 8 है, 8 को लिख दिए। फिर यह डंडा है, डंडे की साइन पर क्या लगाएंगे दोस्तों, डंडा बराबर प्लस है दोस्तों, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। फिर 4 है तो 4 को लिख देंगे दोस्तों। फिर प्लस है दोस्तों, तो प्लस बराबर क्या है दोस्तों, गुणे, तो प्लस के स्थान पर गुणे कर दिए। फिर दोस्तों प्लस है। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट ये और बार। तो ब्रैकेट इसमें है नहीं दोस्तों, तो ब्रैकेट के बाद क्या होता है दोस्तों, भाग को सॉल्व करते हैं। फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो 8 में से 16 का भाग देंगे दोस्तों, तो 8 दूनी 16, 2 बार भाग जाएगा। प्लस से प्लस करेंगे, फिर गुणा है तो दोस्तों 4 चौके 16, गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 16 में 2 जोड़ दिए दोस्तों तो आपका 18 आ गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ गया दोस्तों, 6 36। उसी तरह 4 है, 4 का स्क्वायर कर दें दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों,
4 चौके 16। अगर इनका प्लस कर दें दोस्तों तो 6 6 12 की 2, हाथ की 1, 3 1 4, हाथ 1 5, 52 आ गया दोस्तों। यानी यहाँ की संख्या 52 आ गई। उसी तरह दोस्तों अगला इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 3 त्रिकाई 9 होगा। उसी तरह यहाँ 5 का भी स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 5 25 हो गया। अगर इनको दोस्तों आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 34 आ जाएगा। 25 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 34, जो कि यहाँ है 34 आ गया दोस्तों। उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों 8 का स्क्वायर हम कर दे रहे हैं दोस्तों, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 8 अठैया 64। उसी तरह दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखें कि दोस्तों इसका योग कितना आ गया दोस्तों, क्योंकि योग यहाँ नीचे ही आ रहा है दोनों में दोस्तों, सब में 68 आना चाहिए। तो यहाँ के 64 में क्या जोड़ दें कि 68 आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 4 जोड़ देंगे तो 68 आ जाएगा। अगर यहाँ 4 आएगा तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तभी तो 4 आएगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे 64, लेकिन आना चाहिए 68 दोस्तों। तो 64 में 4 जोड़ देंगे तो 68 आ जाएगा। तो 4 किसका वर्ग है दोस्तों, 2 का वर्ग है, तो 2 यहाँ आना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पासा से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ए के सामने होगा। यानी दोस्तों ए के विपरीत आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ए के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो इसमें कॉमन देखते हैं। अगर 2 पासा हो, 3 पासा हो, 4 पासा हो, तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं दोस्तों। तो इसमें देखेंगे यहाँ बी कॉमन है, इसमें भी बी कॉमन है, बी दोनों में है दोस्तों। तो यहाँ हम बी लिख लिए दोस्तों पहले पासा का और यहाँ दूसरे पासा का। अब दोस्तों इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे घड़ी की, यहाँ बी से इस तरह से आएंगे, उसी तरह यहाँ बी है तो बी से इस तरह आएंगे। तो यहाँ बी से आगे गए तो दोस्तों सी मिला, तो सी लिख दिए सामने। सी से आगे गए दोस्तों तो ए मिला, तो यहाँ ए लिख दिए। उसी तरह इसमें बी से आगे गए दोस्तों तो डी मिला, तो डी को यहाँ लिख दिए। उसी तरह डी से आगे गए दोस्तों तो ई मिला, ई को यहाँ लिख दिए। अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों, ए के सामने कौन सा अंक होगा। यानी ए के सामने आपका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। या विपरीत पूछता तब पर भी यही होता दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सी के सामने पूछता या विपरीत पूछता तो दोस्तों डी होता। अगर बी के पूछता तो दोस्तों इसका बी नहीं होता, क्योंकि बी है तो बी नहीं होगा दोस्तों। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा। इसके अलावा जो भी होगा वही उसका विपरीत माना जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि 2 8 1 बराबर 81 और इतना बराबर 27 तो इतना का मान आपको बताना है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले पहले को सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों देखेंगे कि पहले और दूसरी पहली को छोड़ दीजिए दोस्तों संख्या, दूसरा 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 9। 3 का कितना आ गया दोस्तों 9। अगर 9 का स्क्वायर कर दें दोस्तों तो 81 आ गया, जो कि यहाँ आया हुआ है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पहली वाली संख्या को छोड़ देते हैं दोस्तों। यहाँ 2 और 1 3 होगा, 3 यहाँ इसका स्क्वायर किए हैं दोस्तों, तो यहाँ इसका क्यूब कर देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 आ गया दोस्तों। एक कदम इसका क्या किए हैं दोस्तों, इसका घात 2 किए थे तो इसका घात 3 कर दिए। तो इसका घात कितना करेंगे दोस्तों 4। चलिए इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं दोस्तों। तो पहली वाली संख्या को हम छोड़ दिए, 4 और 1 करेंगे दोस्तों 5 आएगा। 5 का क्या करेंगे दोस्तों, हम 5 के पावर 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, तो अगले बार 4 होगा दोस्तों। तो 5 की पावर 4 क्या होगा दोस्तों, 5 का पे पावर 4 होगा दोस्तों आपका 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इस तरह अगर लिखेंगे दोस्तों तो इनका आपस में गुणा कर देंगे दोस्तों तो 625 हो जाएगा।
तो करेक्ट आंसर कितना हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पावर 2 था दोस्तों, यहाँ 3, तो यहाँ 4 करेंगे क्योंकि एक एक बढ़ रहा है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? यह कैसा पासा है दोस्तों? यह है दोस्तों ओपन डाइस यानी खुला पासा। कैसा पासा है दोस्तों? आपका खुला पासा। खुला पासा हो गया। इसको बोला गया कि कौन सी आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, यानी इससे ये खुला पासा है, इसको मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी इसमें से आपको बताना है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विपरीत इसका मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो किस तरह इसका विपरीत निकालते हैं दोस्तों? एक एक छोड़ के बी से दोस्तों सी जाएंगे, एन को छोड़ देंगे, तो बी का विपरीत क्या हो गया दोस्तों? सी। उसी तरह दोस्तों अगर हम पी का लें तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका इधर आ जाएगा पी का विपरीत, सॉरी दोस्तों यहाँ यन हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं पी का विपरीत यन, क्योंकि यहाँ दोस्तों यल को छोड़ेंगे अगली संख्या आएंगे, तो अगली संख्या नीचे यही है तो यही ऊपर आएगी। उसी तरह दोस्तों अब हमें यल का भी लेना है दोस्तों। तो यल का क्या हो जाएगा दोस्तों? यल का आपका जो बचा संख्या दोस्तों, यल के नीचे यहाँ आएंगे, सी को छोड़ेंगे, एक कदम आगे आएंगे तो के मिलेगा। तो दोस्तों यल का विपरीत क्या हो गया दोस्तों? के। तो अब बड़े ही आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों। बी का विपरीत सी है दोस्तों, यानी तो यह बी जिसमें होगा उसमें सी नहीं दिखेगा, पी जिसमें होगा दोस्तों उसमें यन नहीं दिखना चाहिए, जिसमें यल है दोस्तों उसमें के नहीं दिखना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। बी यहाँ है तो सी नहीं दिखना चाहिए, इसमें दोस्तों बी है यहाँ सी भी है, तो यह तो गलत हो गया। यहाँ पी है यहाँ यन है, तो पी जिसमें होगा उसमें यन नहीं होना चाहिए, तो यह भी गलत हो गया। यहाँ यल है दोस्तों यहाँ के है, यहाँ भी यल है यहाँ भी के है, तो यह नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे दोस्तों यहाँ बी है यहाँ सी है, इसमें बी है दोस्तों इसमें सी नहीं है। उसी तरह पी है यन है, तो यहाँ पी है तो दोस्तों यन नहीं है। उसी तरह यल है दोस्तों के है, तो यल यहाँ है के इसमें नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। जो यहाँ है दोस्तों वह उसमें नहीं मिलना चाहिए दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिए गए चित्र में निरीक्षण करते हुए 2 के विपरीत संख्या बताइए, यानी 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा आपको बताना है दोस्तों। तो बोले थे दोस्तों 2 पासा हो या 3 पासा हो या 4 पासा, आपको सबसे पहले कॉमन देखना है। 2 के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो 2 यहाँ है दोस्तों, तो इसमें 2 है और इसमें 6 और 3 है। 6 और 3 दोस्तों किस में है? 6 और 3 यहाँ है दोस्तों। रुक कर ले, जब दोस्तों इसमें 6 और 3 कॉमन है, इसमें भी 6 और 3 कॉमन है, तो 2 का विपरीत पूछा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। जो बचा वही उसका विपरीत हो जाएगा दोस्तों 5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 2 पासा हो तो थोड़ा सा समय लगता है निकालने में दोस्तों, अगर 3 पासा हो दोस्तों